अध्याय 2 बचपन। कविता को पढ़कर पढ़ो, आगे बढ़ाओ और उसका चित्र भी बनाना है। जैसे सोन चिड़ैया फर फर उड़कर बादल के घर जाएगी, ठंडा पानी पीकर गट गट प्यास बुझाएगी। सोन चिड़ैया फर फर उड़कर खेत में दाना चुगकर अपना पेट फुलाएगी। इसी तरह हम कह सकते हैं, सोन चिड़ैया फर फर उड़कर मेरे उपवन में आएगी, सबका मन बहलाएगी, मीठे सुर में गाना गाकर सबका मन बहलाएगी। ऐसे लिखा जा सकता है। तुम्हें कौन कौन से कपड़े पहनना अच्छा लगता है, अपनी पसंद के अनुसार लिख सकते हैं। फ्रॉक, टी शर्ट, पैंट, जीन्स पैंट, स्वेटर, जैकेट आदि जो भी अच्छा लगता हो। समोसा और खाने में क्या अच्छा लगता है, अपनी पसंद का खाना यहाँ पर लिखा जा सकता है। समोसा, कचौड़ी, आइसक्रीम, चॉकलेट इत्यादि जो भी अधिक पसंद हो। तुम किन किन खिलौनों से खेलते हैं, गुड़िया, बैलगाड़ी, कार, गेंद, अपनी पसंद का और खिलौना लिखा जा सकता है यहाँ पर। तुम्हारे शहर गांव में कौन कौन सी पोशाकें पहनी जाती हैं, पुरुष और महिला की लिखनी है इसमें। जैसे शादी ब्याह में पैंट कमीज, महिला साड़ी लहंगा पहन लेती हैं। पारंपरिक पोशाकें हैं कुर्ता पजामा, सूट सलवार। ये पोशाकें जो एकदम हाल में जीन्स, टी शर्ट और प्लाजो सूट महिलाएं पहनने लगी हैं आजकल। दादा दादी से पूछो कि उनका बचपन कैसे बीतता, पूछकर लिखा जा सकता है कि दादा दादी गांव में रहते थे, विद्यालय पढ़ने जाते थे, दादाजी कंचे आदि से खेलते थे, दादी जी अपने गांव की लड़कियों के साथ गुड्डे गुड़िया का खेल खेलती थी। खान पान की चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आस पास प्रचलित थी और अब नहीं है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे पहले खान पान प्रचलित थे हलवा, खीर, बाजरे की खिचड़ी, चूरमा, दलिया, परंतु आजकल मैगी, पास्ता ज़्यादा प्रयोग में लाए जा रहे हैं। ये चित्र ध्यान से देखो, ऐसा लगता है कि जादू का खेल दिखाने वाला है। बहुत सी चीज़ें जैसे ऐसे कहते हैं ना, मैं निकाल के दिखाता हूँ। इस चित्र में क्या हो रहा है, चित्र में जादूगर जादू का खेल दिखा रहा है। ऐसा दृश्य कब और कहाँ दिखा है, ऐसा दृश्य जहाँ दिखा वहाँ लिखा जा सकता है। कुछ लोग कोई और भी कोई खेल दिखाकर अपना गुजारा करते हैं, जैसे बंदर बंदरिया का खेल दिखाकर भी कुछ लोग गुजारा करते हैं। यदि कोई खेल दिखाने वाला तुम्हें मिले तो कैसे बात करेगा, आओ 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 सारे बंदरिया का नाच देखो। तुम छुट्टी के दिन क्या क्या करते हो, ऐसे लिखा जा सकता है कि मैं छुट्टी के दिन अपने कमरे की सफाई करती हूँ, या लड़का है तो करता हूँ। क्या तुम कभी कड़वी दवा पीनी पड़ी है बीमार होने पर, क्या तुमने कभी किसी को चिढ़ाया है, ऐसे लिख सकते हैं अपना कोई अनुभव। हाँ, मैंने अपनी एक दोस्त को एक बार चिढ़ाया था, वह नाराज हो गई थी और फिर सॉरी बोलकर उसको मना लिया था। ऐसे शब्द लिखने हैं जो एक यानी पुनरुक्त शब्द होते हैं। ये नहीं नहीं बड़ा, इस ऐसी तरह के लिखने हैं, बड़ा बड़ा, नहीं नहीं, देखो देखो। पाठ 2 कक्षा 6 का पाठ है ये, बचपन संस्मरण। इसकी लेखिका है श्रीमती कृष्णा सोबती। प्रश्न अभ्यास लिखेंगे। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे जुराबे साफ करती थी, वह जूते पॉलिश करती थी। तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। कुछ बदलाव हुए हैं तब से अब तक, उसके बारे में लेखिका ने बताया है कि लेखिका के घरों में ग्रामोफोन थे, अब रेडियो टेलीविज़न है। कुल्फी आइसक्रीम में बदल गई, हालांकि कुल्फी अभी भी मिलती है लेकिन हमें तो पाठ के अनुसार लिखना पड़ेगा। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है, कचौड़ी समोसा भी मिलते हैं, परंतु पाठ में लेखिका ने बताया है कि अब पेटीज ज़्यादा मिलने लगी है। शहतूत, फालसे व खसखस के शरबत को पेप्सी में बदल गए हैं। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उसके चचेरे भाई से क्या कहकर चिढ़ाते थे। आंखों की रोशनी कमजोर होने के कारण लेखिका को चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई ने लंगूर जैसी शक्ल वाली कहकर चिढ़ाते थे। प्रश्न नंबर 4, लेखिका अपने बचपन में कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखें। लेखिका बचपन में चॉकलेट, चने जोर गरम, अनारदाने का चूरन, रस भरी का फल व चेस्टनट मज़ा लेकर
खाती थी। काफलों चेस्टनट फलों के नाम हैं। भाषा की बात। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाओ। मारना से मार, काटना काट, हारना हार, पलटना पलट, हड़पना हड़प, उड़ना उड़ान, चलना चाल, मारना मार, उलटना उलट, दौड़ना दौड़। विशेषण के भेदों के नाम लिखिए, यानी कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इनके बताना है कि ये कौन सा विशेषण है। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण है। 2 किलो अनाज दे दो। परिमाणवाचक विशेषण 2 किलो है तो उसको मापा जाता है, तोला जाता है। सभी लोग हंस रहे हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। अब यहाँ पर सुंदर बताना है तो गुणवाचक विशेषण होगा। भाषा की बात का ये आखिरी प्रश्न है। पाठ में से सार्वनामिक विशेषण के 5 उदाहरण छांट कर लिखो। यानी ये जो सार्वनामिक विशेषण है ये संज्ञा के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमारे, तुम्हारे, बचपन, हमारा घर, हम भाई बहनों, हमारा समय, तुम्हारी दादी। थैंक यू।